नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लोग वीडियो देखकर भूल जाते हैं लाइक करना और कमेंट करना। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आज का प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ए वर्ड, बी शब्द, सी वाक्य, डी व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वर्ड। वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? ए व्यंजन, बी दीर्घ स्वर, सी स्वर, डी शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ए मात्रा, बी पल, सी प्लुत स्वर, डी काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मात्रा। अगला प्रश्न है, 34 से 36 तक निम्नलिखित शब्दों के उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ए कमल, बी चंद्रमा, सी बादल, डी बिजली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बादल। अगला प्रश्न है, शंकर। शंकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ए नीलकंठ, बी मदन, सी लोचन, डी पुरोहित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नीलकंठ। शंकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीलकंठ। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए बिटप, बी चिति, सी बिहग, डी दिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिहग। पक्षी का पर्यायवाची सी बिहग। अगला प्रश्न है, 37 से 38 तक निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में से सही विलोम चुनिए। यानी कि विलोम हमें देखना है। विलोम शब्द, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ए अपकर्ष, बी पतन, सी निष्कर्ष, डी हास। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाता है अपकर्ष। अगला प्रश्न, 37 से 38 तक निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए शब्दों में विलोम शब्द चुनिए। ये रिपीट हो गया है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम अभी हमने ऊपर बताया है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा अपकर्ष। इहलोक, इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा? श्लोक, देवलोक या परलोक। तो इसका आंसर हो जाएगा परलोक। यहाँ पे सी ऑप्शन दे देते हैं, परलोक। परलोक। तो इसका आंसर हो जाएगा परलोक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द द्विज शब्द का अर्थ नहीं देता है? आंत, दांत, ब्राह्मण या पक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंत। आंत द्विज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी समान शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, 40 से 46 तक
निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद को चुनिए। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलता हो, ए मृदुभाषी, बी बहुभाषी, सी अल्पभाषी, डी आभाषी। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी अल्पभाषी। और जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं और जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहते हैं। अगला है, अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? ए निशीथ, बी विभावरी, सी अरात्रिक, डी मध्याह्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ए निशीथ। दिशीत, सॉरी दिशीत है, यहाँ पे मैंने निशीत बोल दिया, दिशीत। अर्धरात्रि का समय क्या हो जाएगा? दिशीत। कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? ए निर्धन, बी दरिद्र, सी अकिंचन, डी दीन। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। अगला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी संधि, डी समास। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर, यानी जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रत्यय। अगर पूछता कि शब्द के पहले जुड़ने वाले को क्या कहते हैं तो वो उपसर्ग हो जाता। अब यहाँ पे वो पूछा गया है, अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है बाद में, बीच में, पहले या सभी जगह? तो उपसर्ग अभी हमने बताया उपसर्ग पहले लगता है, शब्द के पहले लगाया जाता है उपसर्ग। अब अगला प्रश्न है, बंधन शब्द में प्रयुक्त हुए सही प्रत्यय को चुनिए। ए ना, बी न, सी ब, डी धन। तो इसमें बंधन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए न। बंधन में न प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग है। ए उन, बी उप, सी उत, डी उप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उत्थान में उत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, 47 से 49 तक निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद चुनिए। यानी कि ये शब्द दिया गया, जगन्नाथ शब्द दिया गया है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको चुनना है। ऑप्शन ए जगतधन नाथ, ऑप्शन बी जगधन नाथ, ऑप्शन सी जगधन अनाथ, ऑप्शन डी जगत धन अनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जगत धन नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वागत, स्वागत में कौन सा संधि विच्छेद सही है? ए स्वधन आगत, बी स्वधन आगत, सी सुधन आगत, डी स्वाधन आगत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुधन आगत। अगला प्रश्न है, अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन अयादि संधि का उदाहरण नहीं है? ए सन्मार्ग, बी नाविक, डी पावक, सी पावक, डी नायक। तो इसमें से जो सन्मार्ग है यह अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 50 से 51 तक
प्रत्येक शब्द से संबंधित समास को चुनिए। अब इसमें से जो हमें समास देखना है कि सप्तर्षि में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास है, बी तत्पुरुष समास है, डी द्विगु समास है या डी कर्मधारय समास है। तो सप्तर्षि में द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे जब पहले शब्द के पहले संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है, यानी सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषि, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। अगला प्रश्न है लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। तो लंबोदर में यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा। ए बहुब्रीहि समास, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, यहाँ पे तीसरा अर्थ प्रकट होता है लंबा उदर वाला, अर्थात गणेश जी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 से 54 तक। निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। आंख दिखाना, आंख दिखाने का लोकोक्ति का उचित विकल्प क्या होगा। ए भयभीत रखना, बी बराबरी करना, डी डराना, सी डराना या डी प्रेम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डराना, आंख दिखाना। आंख दिखाने का मतलब डराना। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार का हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बी छेड़छाड़ करना, सी किसी को भी गाली देना, डी बैल के सामने बैठ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।